देखिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी कहानी है, उसके आप हम निष्कर्ष पे हम डिस्कस करेंगे क्या निकलता है। देखिए क्या होता है, एक परिवार है, उसमें एक जवान लड़का है और उसका परिवार पूरा माता पिता है और उस बच्चे के लड़के के दादाजी भी हैं। तो दादाजी उसके कहते हैं कि भाई पोते की शादी देखूंगा मैं, तो इसकी शादी कर दो, मुझे पोते की शादी देखनी है। अब देखो होता क्या, पोते की शादी देखनी है, हर जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका बड़ा सपना होता है, क्योंकि भैया असल से ज़्यादा प्यार तो सूद होता है ना, तो पोते से ज़्यादा प्यार है। तो ठीक है, अब उसको एक लड़की पसंद आ जाती है पोते को, वो अपने घर में बताता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, मुझे उससे शादी करनी है। तो सब खिलाफ हो जाते हैं, नहीं 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 ऐसे कैसे, पता नहीं कौन है, किससे शादी करोगे तुम, ऐसे कैसे होता है। तो बोलता नहीं मैं तो उससे शादी करूंगा, तो फिर देखो मैं अपनी जान दे दूंगा और कुछ कर दूंगा और ऐसा हो जाएगा। अब घर वाले डर जाते हैं। अब ठीक है, जैसे कि होता है पेरेंट्स को तो बच्चे की माननी पड़ती है अपने, तो वो क्या करते हैं, मान जाते हैं, ठीक है बेटा जा, बात करते हैं, बात करने जाते हैं। अब लड़की के पापा भी थोड़ा वो पसंद नहीं करता लड़के को कि पता नहीं किससे तो पसंद कर रही है, किस लड़के शादी कर रही है, कि भाई हम तो नहीं करेंगे। वो तो लड़की भी डरा देती पेरेंट्स को कि नहीं इस चीज़ करूँगी तो, और नहीं तो मैं जान दे दूंगी अपनी। तब लड़के का पापा बड़ी होशियारी दिखाते हुए, जब बात होती है, दोनों फैमिली बैठते हैं शादी की बात के लिए, तो लड़की का जो पिताजी है वो एक कंडीशन रख देता है कि ठीक है जी, बारात तो तुम लेकर आना, बारात में कोई भी बुजुर्ग आदमी ना आए, सारे ठीक हो, कोई बुढ़ा आदमी ना हो, कोई बुजुर्ग नहीं होना चाहिए इसमें। अब भैया ये सुनते हो तो डर जाते, अरे हमारे घर में तो दादाजी हैं और हमारे दादाजी तो कब से अपने पोते की शादी देखने के लिए जिंदा हो, तो ये कैसी बात कर दी आपने, ऐसा कैसे होगा, नहीं जाएंगे। तो आप घर में आए तो बोलते भाई हो गई शादी यार, बेकार मामला हो गया, तो ये तो ना करने वाली बात है, ऐसा कैसे होता है। तो अब परेशान हो जाते हैं। तो दादा भी बोलता अरे क्या हुआ बेटा, कब है बारात, शादी कब, कौन सी डेट तय करी। अरे दादाजी नहीं हो पाएगी शादी। क्यों? अरे उन्होंने बोला बुजुर्ग आदमी की नहीं आना है बारात में, कंडीशन रख दी है, बताओ तभी करूंगा शादी अपनी बेटी से जब तो कोई बुजुर्ग आदमी नहीं आएगा बारात में। अब दादाजी क्या जवाब दे, देखिए बस इतनी सी बात। अरे बेटा एक काम कर, तो मुझे किसी बोरी में सामान तो जाएगा ना, कुछ सामान तो ले जाएंगे ना, लड़की के लिए गिफ्ट विफ्ट जाएगा ना, तो मुझे किसी बोरे में बांध के तो मुझे तो कहीं रख दो, बस के ऊपर कहीं छत में रख देना, किसी को क्या पता चलेगा मैं आया हूँ, और मैं बारात में चला जाऊंगा और बस तुम्हारी शादी भी देख लूंगा। तो ये ऐसे ही करते हैं। अब बारात सारे जमा हो जाते हैं, दादाजी को डालते हैं बोरे में, छत में बांध के रख देते हैं ऊपर, और सब बारात जारी है। एक जगह रुकते हैं वहाँ पे विश्राम के लिए बारात, और बोलते हैं कि भाई जाके देखो बारात में कोई बुजुर्ग आदमी तो नहीं है। 2 आदमी आते हैं उनको देखने के लिए और बोलते हैं रुको, एक कंडीशन रख दी भाई। अब बारात, अरे अब कैसी कंडीशन, हम तो सारे देखो कोई बुजुर्ग आदमी है नहीं हमारे साथ, तो और अब तुम कौन सी कंडीशन लेके आगे दोबारा, नहीं 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 अब एक कंडीशन है भाई साहब, तुम यहाँ से बारात लड़की घर में जब ही ले जाओगे जब ये नदी जो यहाँ से बह रही है ना, इस नदी में दूध बहा दोगे, इसमें दूध की नदी बहनी चाहिए, तब भी शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी भाई। तब तो बारात लेके आ जाओ गांव में, और नहीं तो भैया यहीं से वापस लौट जाओ। अब यार ये तो बड़ा खतरनाक मामला हो गया, और पूरा मन खराब हो जाता, लोगों का मूड खराब हो जाता, अपसेट हो जाते हैं, यार ये क्या बात हो गई, अब ऐसा कैसे होगा, ये तो बहुत असंभव काम बता दिया, छोड़ो बहुत बेकार, दिमाग खराब हो गया, सब इधर उधर जाने लगते हैं। अब किसी को लगता है अरे यार अब शादी तो हो नहीं रही, वो दादाजी को तो खोल दो बेचारे को, बांध कर रख रखा ऊपर, तो उसको लाते नीचे। दादा बोलता होगी बेटा शादी, कहाँ है, बारात चले। अरे कहाँ यार नहीं हो रही दादाजी शादी, तुम भी बारात करे जा रहे हो, क्यों क्या हो गया। देखो उन्होंने कंडीशन रख दी। क्या कंडीशन रख दी, बोल रहे हैं कि जो नदी बह रही है इसमें दूध की नदी बहाओ, दूध बहना चाहिए इसमें, तभी करेंगे शादी, तो नहीं करेंगे तभी बारात लेके आगे बढ़ो, नहीं तो यहीं से वापस लौट जाओ। अब दादाजी देखो क्या जवाब देता, बस इतनी सी बात, बेटा एक काम करो, इनको बोलो ठीक है हम दूध की नदी बहाएंगे, इनको बोलो नदी खाली कर दे, ये नदी खाली कर दे, हम दूध बहा देंगे इसमें। है सबकी आंखें खुल जाती, क्या बात है। वो बोलते भाई साहब सुनो सुनो सुनो, ठीक है हम आपकी कंडीशन हम मान लेते हैं, शर्त हम मान लेंगे, ये दूध की नदी हम बहाएंगे इसमें। चलिए लड़की वालों को बोल दो भैया नदी खाली कर दो, हम दूध डाल रहे हैं इसमें, भाई पानी में थोड़ी डालेंगे दूध, नदी में बहाएंगे ना, खाली करवा दो। अब जैसे ही वो लड़की के पिताजी ये सुनता है कि ये कैसा जवाब आया है, वो तुरंत समझ जाता है कि बारात में कोई तो बुजुर्ग आदमी है भैया, ये विजडम, ये नॉलेज, ये ज्ञान आम आदमी को नहीं है, आजकल के जवान बच्चों को, ये कोई है इसमें बुजुर्ग आदमी। और तुरंत बोलता तुमने तो कंडीशन तोड़ दी, तुम बुजुर्ग आदमी को लेके आए हो, नहीं होगी शादी, और ऐसा वैसा ये हो। आप क्या समझते हैं इस बात से, क्या समझते हैं। देखिए हमारे गुरुजन, हमारे बुजुर्ग, हमारे एल्डर हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई कोच, मेंटर, गाइड होना चाहिए जो आपको सही समय पर मुसीबत से बचाएगा, आपके रुके हुए कामों को करवाएगा आगे बढ़ के, आपको सही ज्ञान, सही नॉलेज, सही टिप्स देगा, इसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए एल्डर का होना, किसी गाइड, मेंटर का होना, कोच का होना आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। किसी को अपना बना लो, किसी के बन जाओ, तब एक साथ जिंदगी कठिन राह आसान हो जाती है।